मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला चैप्टर है टेंस, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपके समझ में आएगा, कहीं प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। देखिए टेंस, टेंस का मीनिंग्स जो होता है दोस्तों होता है काल। काल होता है, आप जैसे समझते हैं कि टेंस जो चैप्टर है वो आपके वर्ब से जुड़ा हुआ चैप्टर है दोस्तों। वर्ब, ये वर्ब से जुड़ा हुआ चैप्टर है। आपको यह समझना है कि आप देखते हैं कि एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज की जाती है उसे हम टेंस में डील करते हैं। वर्ब की करेक्ट फॉर्म, रॉन्ग फॉर्म नहीं, करेक्ट फॉर्म किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी दोस्तों? टाइम के अनुसार यूज की जाती है। यानी कि वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है, रॉन्ग नहीं करेक्ट, यानी सही फॉर्म जो यूज की जाएगी वो समय के अनुसार यूज की जाएगी। जैसे आप समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम है तो क्रिया प्रेजेंट की लगेगी, और पास्ट टाइम है तो क्रिया पास्ट की लगेगी, और फ्यूचर टाइम है दोस्तों तो क्रिया फ्यूचर की ही लगेगी। जो वर्ब जो यूज होगी वो किसके अनुसार होगी? टाइम के अनुसार ही होगी। टाइम को बताने वाली कुछ एडवर्ब हैं, उनको मैं डील करता हूं आपसे। देखिए, यानी कि समय को कौन बताएगी? एडवर्ब। एडवर्ब टोटल कंप्लीट जो है आपकी 10 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 10 टाइप्स में से एक टाइप जो टाइम को डील करती है वो मैंने ली है। एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण दोस्तों, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ध्यान दीजिए, यानी एड का मतलब एडजेक्टिव और वर्ब का मतलब वर्ब। यानी विशेषण जो होता है, हाँ विद्यार्थियों ध्यान देना है कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी कि क्वेलिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वेलिफाई करता है अर्थात विशिष्टता दर्शाता है, नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है अर्थात विशिष्टता दर्शाता है, स्पेसिफाई करता है अर्थात विशिष्टता दर्शाता है। यानी नाउन और प्रोनाउन का जो क्वेलिफायर, मॉडिफायर, स्पेसिफायर जो होता है वो दोस्तों ध्यान रखना है वो विशेषण होता है। लेकिन हमने ध्यान दिया यहां पर, लेकिन विशेषण का जो मॉडिफायर है उसकी भी विशेषता बताने वाला, यानी विशेषण जो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। यानी कि क्रिया की और विशेषण की दोनों की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। यानी क्वालिफाई ए वर्ब और एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब एंड एन एडवर्बियल फ्रेज। यानी कि देखो, क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है अथवा एक विशेषण की विशेषता बता सकता है, और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बता सकता है, खुद की भी विशेषता बता सकता है। तो आपने ध्यान दिया यहां पर कि क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्वेलिफाई, क्वेलिफाई ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जो ना, यानी एडजेक्टिव और वर्ब को क्वेलिफाई करता है, स्पेसिफाई, मॉडिफाई, कोई भी वर्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसमें से केवल मैं उस एडवर्ब को ले रहा हूं, टेंस में एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं, इसमें से उस एडवर्ब को ले रहा हूं जो समय को डील करती है। तो ध्यान दीजिए, आपने यहां समझा कि क्रिया जो लगेगी, क्रिया की जो करेक्ट फॉर्म यूज की जाएगी वो समय के अनुसार यूज की जाएगी, और समय को कौन बताएगी दोस्तों? एडवर्ब बताएगी। यानी एडवर्ब समय को बताएगी, उसके अनुसार हम क्रिया लगाएंगे, और दोस्तों ध्यान देना है वो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। यानी वो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। यानी क्रिया का प्रयोग समय के अनुसार करना क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। समय को कौन बताती है? एडवर्ब। एडवर्ब समय को बताएगी, उसके अनुसार क्रिया लगाएंगे, और फिर क्या कहलाएगा? वो टेंस कहलाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर हमको टाइम को डील करना है। टाइम क्या है देखिए, यानी जो टाइम है वो 3 पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से ध्यान देना है, बहुत ही एक्टिवनेस के साथ। यानी कि यहां पर पहला टाइम हो गया आपका प्रेजेंट, और दूसरा टाइम हो गया दोस्तों आपका पास्ट, और तीसरा जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है फ्यूचर। ध्यान दीजिए, ये आपके 3 क्या हो चुके हैं? टाइम हो चुके हैं। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब टाइम को बताएगी। कैसे बताएगी? देखो, नॉर्मल फॉर्मेशन, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, बहुत अच्छा शानदार। यहां पर आपने ध्यान दिया, जैसे देखिए एक एडवर्ब है टुडे,
टुडे। टुडे का मीनिंग्स क्या होता है? आज। हाँ जी। अब आप इसके देखो एडवर्ब के मीनिंग सेंस से पता लगा सकते हैं कि टुडे का मीनिंग्स आज होता है। ये किस टाइम को बताएगा? कि प्रेजेंट टाइम को। तो क्रिया किसकी लगेगी? कि प्रेजेंट की। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस। तो आपने देखा कि आज का जो दिन है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आज का जो दिन है वो प्रेजेंट का है। आज से पहले जो टाइम गया वो पास्ट में जाएगा, आज के बाद जो टाइम आएगा वो फ्यूचर में आएगा। तो यहां पर आपने ध्यान दिया कि आज से पहले का टाइम है आपका यस्टरडे। यस्टरडे हो गया दोस्तों। यस्टरडे का अर्थ क्या होता है? बीता कल। बीता कल, बीता कल होता है। तो ध्यान दीजिए इसके मीनिंग सेंस से आपको पता चल रहा है कि यस्टरडे एडवर्ब किस टाइम को बताएगी? कि पास्ट को। तो क्रिया किसकी लगेगी? कि पास्ट की। टेंस क्या बनेगा? कि पास्ट टेंस। आप इसको प्रीवियस डे भी कह सकते हैं। प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का अर्थ क्या होता है? कि प्री का मतलब पहले और डे का मतलब दिन। आज से पहले का दिन कि वो ही बीता कल। है ना समझ में? तो यस्टरडे को आप प्रीवियस डे बोल सकते हैं, है ना। आपने कहा लास्ट डे, पिछला दिन। पिछला दिन कि आज से पिछला दिन कौन सा था? वो ही बीता कल था। तो आप इसको लास्ट डे भी कह सकते हैं। तो ये सभी एडवर्ब किसको बता रही हैं? कि पास्ट टाइम को बता रही है। तो क्रिया किसकी लगेगी? कि पास्ट की लगेगी। टेंस कौन सा बनेगा? पास्ट टेंस बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, एक चीज पर ध्यान रखना है, एक फोकस करना है बस कि एडवर्ब का मीनिंग्स किस टाइम में निकल रहा है और कौन सा टेंस फिनिश। यूं ही समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देख ध्यान दीजिए, टुमारो अगली एडवर्ब है आपकी टुमारो। टुमारो का अर्थ क्या, मीनिंग्स क्या होता है? आने वाला कल। ध्यान दीजिए, टुडे का मतलब प्रेजेंट, यस्टरडे का मतलब पास्ट, तो टुमारो का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर। आज का दिन प्रेजेंट में है, आज से पहले जो टाइम गया वो पास्ट है, आज के दिन के बाद जो भी टाइम आएगा यानी टुमारो से आगे बढ़ते जाओ कहीं तक भी, वो सब फ्यूचर आएगा। तो देखो आपने डील किया यहां पर, ध्यान दीजिए कि ये सभी हो गया आपके पास्ट में। ये किसको डील कर देगा? कि पास्ट को। ये हो गया, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट में हो चुका है। यहां पर ध्यान दो, टुमारो हो चुका है फ्यूचर। इसको हम फॉलोइंग डे कह सकते हैं। फॉलोइंग